तो कल पिछले वीडियो में जहां पर हमने रोका था उसी सवाल से आगे बढ़ेंगे, यानी उसी तरह के सवाल से। एक सवाल आप सभी लोग लिखो, उसको बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 60 किलोमीटर चलकर 60 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर चला। वह फिर दाहिने मुड़ा, वह फिर दाहिने मुड़ा और 100 किलोमीटर चला। 100 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। आंसर तुरंत ना बोलिएगा, थोड़ी देर सबको डायग्राम बना लेने दो। जब हम कहें कि अब आंसर बताओ तब बताना। जिसका आगे आप बोले आंसर। वेरी गुड। और लोग बताओ। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। दक्षिण पश्चिम 50 आया है। इसके अलावा किसी का कुछ आया हो या किसी का ना आया हो ये आंसर, तो वो हमें बतावे, फिर हम इसको बताते हैं। सबका आ गया? जिसका ना आया हो बोलो भाई। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब सबका आ गया। बताएं कि अगले सवाल की ओर चलें। किरण, डायग्राम बना लिया कि नहीं? हमको लगता है नेटवर्क उनके यहाँ दिक्कत कर रहा है। चलो हम बना देते हैं। सबसे पहले वो पूरब दिशा की ओर 60 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा 30 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 100 किलोमीटर, ऐसे। अब यहां से ये दूरी आपको लानी है यहां तक की। इससे हमने कहा इसको जोड़ लो आप। अब ये दूरी जो है जितनी ये होगी उतनी होगी, यानी 30 होगी। और इतनी दूरी आपको निकालना है, ये पहले पता करना है। पूरा तो 100 है,
100 में से इतनी कम कर दो, और इतनी है कितनी, इतनी, यानी 60। तो अगर 100 में से 60 कम कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 40 बचेगा, है ना। तो अब एक दूरी आ गई 40, एक आ गई 30, फिर वही दूरी आ गई, अभी हमने बताया था 30 और 40 का सदैव कितना होता है, 50। कैसे होता है, क्या होता है, वो नहीं भी आता तब भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन में कुछ दूरियां फिक्स हैं, उन्हीं से सवाल आते हैं। और अंत में अभी उन दूरियों को लिखा देंगे, उनको केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के माइंड में सेट कर लेना है, सवाल का डायग्राम बनाओ, तुरंत आंसर लाओ। तो इसमें आंसर आ जाएगा 50। और यहां से दिशा अगर देखोगे, ये दिशा दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई, बीच में है ना, तो ये दक्षिण पश्चिम होगा। समझ में आई बात। तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। माइक जब बोलना हो तब बंद किया करो आप लोग, जब बोलना हो तो मतलब ऑन किया करो, और जब ना बोलना हो तो बंद रखा करो। कुछ करना थोड़े होता, केवल उसको वीडियो पुश करो, माइक वाला आवाज है, उसको ऑन कर दो, बोल दो, फिर बंद कर दो। क्रिया समझ में आया कि नहीं। हमको लगता है वो भी कहीं चली गई, मिटा देते हैं। अगला सवाल लिखिए सब लोग, बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल कुछ लोग दूर दराज से है ना, तो नेटवर्क उनका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से उन तक मेरी आवाज कट कट के जाती है। अब उसमें हम भी दूर दराज से हैं, लेकिन घर पर नेटवर्क नहीं सही मिल रहा था, तो यहाँ दूर दराज बाहर निकल कर आए हैं। केवल आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं, केवल बोर्ड रख लिए हैं और इसीलिए आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलकर, 20 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 60 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा और 60 किलोमीटर चला। वह फिर दाहिने मुड़ा और 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला। अब वह, आंसर उसी तरह थोड़ी देर में बोलिएगा सब लोग। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। पूरा सवाल पूरा। एक व्यक्ति पूरा पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 60 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया और 100 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है।
सबको निकाल लेने दो भाई। वेरी गुड। अच्छा, दो लोगों का 100 आया, एक लोग का 100 आया है। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, नेटवर्क मिल गया क्या किरण? सबका 100 किलोमीटर आ गया? कोई ऐसा कोई ऐसा जिसका नहीं आया? बताने की जरूरत नहीं। कोई कह रहा बता दिया जाए? नहीं तो ठीक है, वो इंतजार करो, शायद किसी की जरूरत ही है। अगला सवाल लिखो फिर। जब किसी का नहीं गलत हुआ तो अच्छी बात। इसमें आएगा 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व। कोई कह रहा बताया जाए तो बताए, नहीं तो आगे बढ़े। चलो लिखो अगला सवाल। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर चलकर 40 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा। वह फिर बाएं मुड़ा और 70 किलोमीटर चला। 70 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? निकालो इसको। सभी लोग डायग्राम बनाओ उसी तरह। जिसका आंसर आ गया वो बोलो। आया कुछ? आंसर बताओ भाई, जिसका आ गया हो।
फिर से बताओ। अच्छा भाई, और लोग बतावें। वेरी गुड। है नॉर्थ ईस्ट 50, 30 नॉर्थ ईस्ट। चलो देखते हैं। चलो इसको देख लिया जाए, कुछ लोगों का सही आया। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अब सभी लोग, ठीक है, अब सभी लोग ध्यान दें। हाँ, एक बार कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति दक्षिण की ओर गया, एक पॉइंट बनाया, दक्षिण 40, बाएं मुड़कर 30 हुआ है, फिर बाएं मुड़कर 70 हुआ है। इतना ही चला है वो, इसके बाद थक गया और वहां रुक गया। अब यहां से ये दूरी आपको बतानी है। पहले अगर दिशा देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, यानी नॉर्थ ईस्ट तो पक्का है, यानी कि उत्तर पूर्व। अब ये दूरी लाने के लिए हमने कहा इसको आप जोड़ें, इसको जब इसको जोड़ोगे तो ये दूरी निकालो पहले, और ये दूरी निकालो। जब दोनों दूरियां आ जाएंगी तो उसको पाइथागोरस से आपको निकालना है। तो ये दूरी कितनी है भाई, ये जितनी होगी, यानी 30। 30 का स्क्वायर करना है, प्लस ये कितनी है, पूरी 70 है। ये 40 अगर कम कर दोगे तो ये भी 30 होगी, यानी फिर 30 का स्क्वायर। अभी आप पिछले सवाल में देखते थे, एक दूरी 30 होती थी, दूसरी 40 होती थी, तो आप सॉल्व करके निकालते थे ना। यहाँ ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा देखो। 30 का स्क्वायर जो होगा वो 900 होगा, 900। ये भी 900 होगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1800। अब 1800 को अगर बाहर निकालना है तो इसको काटना पड़ता है, पहले 2 से। यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, 2 9 18, 2 से काटेंगे 450 आएगा। काटना तो आता होगा आपको, अगर जैसे मान ले किसी को काटना नहीं आता तो उसको सीखना पड़ेगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर हो जाएगा 5 9 जा 45। फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3। ऐसे कटेगा। अब ये काटने के बाद आपको करना क्या होता, हम पूरा तरीका बता देते क्योंकि इस तरह बताया नहीं था। जो 2 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं। देखो ये 2 बार है, 2 लिख दिया। ये 2 बार है, गुणे ये लिख दिया। ये भी 2 बार है, गुणे 3 लिख दिया। लेकिन ये जो 2 है ये तो एक ही बार है ना, तो जो एक बार होगा वो रूट में ही लिखा जाएगा, ये। यानी आंसर आएगा आपका, इसको इंटू कर लो, +2 √2 होगा। 2 पंचे 10 त्याई 30, यानी आंसर होगा 30 √2। ये आंसर आएगा, 30 √2। अब इसको आप सोच रहे होंगे इतना लंबा तरीका कैसे करेंगे। नहीं करेंगे, पहले इसको आप उतार लो, पहले कॉपी में लिखो इसी तरह, जल्दी से लिखो, फिर हम बताते हैं। और जो लोग आंसर बोल देते हैं ना, परेशान ना होइएगा, ये लोग पहले भी पढ़े हैं। हाँ बता रहे, एकदम शार्ट बिजनेस, शार्ट ट्रिक। या तो या तो शार्ट ट्रिक कहो, या तो सूक्ष्म विधि कहो भाई। पहले इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो। नोट कर लेना तो बताना फिर।
हो गया। अब अब इसके बाद आपको इसको वही देखना है, सार ट्रिक कुछ नहीं है, केवल हम आपको दूरी बताएंगे। जैसे अभी डायग्राम भी मिटा देते हैं, है पाइथागोरस में, दूसरी 4 है, तो हमने बताया आंसर सदैव क्या होता है, 5 होता है। ये तो रट गया होगा। ये भी बताया कि इसको 30 कर दे, इसको 40 कर दे तो इसको 50 हो जाएगा, ये इसको 300 400 हो जाए तो 500 हो जाता है। इसी तरह भी पिछले सवाल में आपने देखा था, एक दूरी आई थी 60, एक आई थी 80, तो आपने आंसर दिया था क्या, 100, जिसको मैंने बताया नहीं है। तो इसको आपको ये देखना है कि जब एक दूरी 3 है, एक 4 है, तो आंसर 5 होता है। जब एक दूरी 6 होगी, दूसरी 8 होगी, तो आंसर 10 होता है। इसको रट लेना है, 3 है 4 है तो 5 होगा, 6 है 8 है तो 10 होगा। ठीक है, 6 8 का क्या होगा, 10 होगा। अब अगर इसको हम 60 कर दें, इसको 80 कर दें, तो यहां भी 0 बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 600 कर दें, 800 कर दें, तो 1100 हो जाएगा, मीन 1000। इसी तरह अगर मान लिया 30 40 कर लो इसको ऐसे, अगर मान लिया एक दूरी 10 है और दूसरी भी 10 हो जाए, यानी एक 10 है दूसरी भी 10 हो जाए, जैसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, मान ली ये दूरी 10 है, ये भी 10 है, तो आंसर जो है वो सदैव होगा 10√2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो आंसर क्या होता है, 10√2। अगर ये मान लिया 20 है, ये 20 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20√2। अभी सवाल में क्या था, एक 30 थी दूसरी 30 थी, तो आंसर क्या आया था, तो दूरियां बराबर बराबर। जी बताइए, आवाज नहीं आ रही क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन में जो भी आएगा वहां मैथ की जरूरत नहीं है। जो भी डायरेक्शन घुमा फिरा के जितना भी सवाल आएगा, वो इन्हीं दूरियों पर जाके टिकता है। बिल्कुल, अभी हम बता रहे, पूरी बात बता रहे हैं ना, 30 30 30√2, 40 40 40√2, 90 90 90√2, 85 है तो 85√2। अरे यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक समझ लो। अगर एक दूरी मान लो इतनी हो, इतनी, और दूसरी भी इतनी हो, तो आंसर, आंसर क्या होगा, इतनी√2। समझ गए, वो कुछ है नहीं। जब आप सॉल्व करोगे तो एट लास्ट वो उतना निकलेगा ही। तो हम आपको इसको ऐसे ही बता रहे हैं कि जब दोनों दूरियां बराबर निकल आवे, तुरंत आंसर में एक दूरी लिखो, √2 लगा दो। ठीक है, और अभी एक दूरी और लिखना है आपको। एक दूरी अगर मान लिया 12 है, दूसरी 5 है, तो आंसर 13 होगा। डायरेक्शन का कोई भी सवाल होगा, इन्हीं दूरियों पे आके घूम के करते पटक देते हैं। तो जिनको मालूम होता है तुरंत आंसर लगा देते हैं, और जिनको नहीं मालूम होता वो पाइथागोरस सॉल्व करना तो जानते ही हैं, वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो आप डायरेक्शन का कोई भी सवाल करेंगे, पाइथागोरस के सवाल इन्हीं से हो जाते हैं। इन दूरियों को लिख लो आप, कॉपी में लिख लो। और अब हम सवाल जो बोलेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो हम तो इन्हीं दूरियों पे गिराएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप किताब के भी सवाल करें, और किताब के सवाल जब इन दूरियों पे जाके अटके, तब आप इसको मजबूती से मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो जो सवाल कराएंगे, क्योंकि हमने बताया है, हम तो इन्हीं दूरियों पे लाके घुमा के रखेंगे। और किताब के सवाल जब हो जाए, तब आप समझिएगा कि हाँ ये सही है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, बोले। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में
दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलकर 15 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया, फिर दाहिने मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलकर, केवल 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलकर पुनः दाहिने मुड़ा, पुनः दाहिने मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। डायग्राम बनाओ इसका सब लोग, आंसर बोलिएगा नहीं, सब लोगों को निकाल लेने दो, उसके बाद बोलो। जिसका आ जाए बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग बतावें। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सब लोग बताओ, जो भी आया बताओ। वेरी गुड, शाबाश। उत्तर पश्चिम। चलो देख लो इसको भी, बताएं। सबसे पहले एक पॉइंट बनेगा, दक्षिण दिशा में एक बंदा है, वो 15 किलोमीटर चला, 15 ही है ना। फिर दाहिने मुड़ा और 10 चला, फिर दाहिने मुड़ा और 3 चला, फिर दाहिने मुड़कर वो 15 चला, यानी 10 तो यहां तक आएगा, 5 और, ये पूरा 15 है यहां से यहां तक। अब आप लोग गलत कहां किए, ध्यान दो। सबसे पहला काम, जैसे ही यहां तक पहुंच गया, अभी प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारे सवाल, तो ये सब आदत छूट जाएगी जो गलत हो रहा है, धीरे धीरे होगा। प्रारंभिक स्थान से जब कहे तो इसको यहीं छोड़ दो, आप यहां पर पहुंच जाया करो, यही नहीं करते हो आप लोग। यहां पर पहुंच जाओ और यहां पर प्लस बना लो। अब यहां से अगर दिशा देखोगे तो ये तो पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, वो बंदा ऐसे है यहां पर,
देखा जाए दिशा जानते हो क्या आएगी, दक्षिण पूर्व, यानी दिशा आएगी दक्षिण पूर्व। कोई बात नहीं, अगले सवाल में सही होगा, परेशान ना हो। अब दूरी लाना है आपको। दूरी तो अभी हमने 60 में बता दिया था, तो वही सब लोग 13 लगभग, कुछ लोग गलत किए हैं। ये लाने के लिए आपको इतनी दूरी होनी चाहिए, ये और इतनी, बस। तो इतनी पूरी तो 15 थी, इतनी कम कर दो, और इतनी है कितनी, ये 3। जब 15 में 3 कम कर दोगे तो ये दूरी बनेगी 12, और ये पूरा 15 था। 15 में अगर ये निकाल दोगे, क्योंकि हमको इतनी की जरूरत है, तो ये निकाल दोगे 10, तो कितना बचेगा, 5। यानी एक दूरी आ गई 12, एक आ गई 5। इसका हमने आपको बताया क्या होगा, 13। और चाहो तो आप साल कर लो। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, 5 का 25, दोनों ऐड करोगे 169 आएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। बस वही तो हमने 60 में बताया आपको। तो डायरेक्शन आप लोगों को गलत हुआ था, प्रारंभिक स्थान से देखा करो। यानी आंसर आ जाएगा 13 km साउथ ईस्ट। सही करो। नहीं नहीं नहीं, धूप आ गई है यार, पता नहीं कहाँ रहते हो, यहाँ धूप खुल गई है। देखो, ऐप में आप लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे के बातचीत करो, क्योंकि आपकी बातें सभी लोग सुनते हैं। बोले सवाल अगला। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति पूरब दिशा में, पूरब दिशा में 25 किलोमीटर चलकर, 25 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा और 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला। फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा और 75 किलोमीटर चला, 75 km, 75 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक, ओके सर, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 25 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़कर 50 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया और 75 किलोमीटर चला, 75। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। जिसका आ जाए आंसर बताओ। किसी का आंसर सही आया है? वेरी गुड, शाबाश।
कोई कह रहा है बताया जाए? नहीं ये ना कहो भाई, जिसको पूछना हो पहले पूछ। आप कह दो कि रहने दीजिए तो कोई पूछेगा नहीं फिर, है ना? सबको पूछने दो। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोगों को दोस्तों से कहते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं उनको ऐड करवा रहे हो लोगों को। सबका आया भाई 50√2? बताना तो नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तक हमने आपको सीधा दूरी निकालना बता दिया है और तिरछा दूरी निकालना बता दिया है। सीधा दूरी जो निकलती है वो सदैव प्लस माइनस करके निकलती है। और ये कब मालूम पड़ेगा सीधा निकालना है कि तिरछा निकालना है? डायग्राम बनाने के बाद। इसीलिए डायग्राम बनाते समय बहुत सावधानी। डायग्राम बनाने के लिए जितनी दूरी कहा जाए उतनी ही बनाओ, तभी ये मालूम पड़ेगा कि इसमें पाइथागोरस लगेगा, यानी कि 30 40 50 से आएगा, कि आपको सीधा सीधा निकालना है ना? तो इसी तरह के मेन बड़े कॉन्सेप्ट ये हैं। तो कल हम आपको अगले यानी कल की क्लास में इसके मिक्स सवाल कराएंगे, यानी किसी में सीधा दूरी निकालना होगा, किसी में तिरछा दूरी निकालना होगा, लेकिन आपको इन दूरियों को रख लेना तब तक, ठीक है? और यूट्यूब पर कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो भी लगातार आ रहा है, उस चैप्टर को भी आप लगातार पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास हमको लगता है यहीं पर रोक दी जाए। नहीं, हमारी इच्छा तो यही है भाई, क्योंकि नहीं तो ज्यादा फिर बाउंस करेगा सबको। अरे जब इतने प्यार से कोई कहेगा तो टाइम नहीं होगा तब भी निकाला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 बजे से 3 से 4 का टाइम सेट कर दिया है ना, तो 4 के बाद वो चलेगा भी नहीं। अभी कितना टाइम हुआ? अरे तो अभी हो जाएगा हो जाएगा, हमने सोचा ज्यादा हो गया। लिखो सवाल। बोले? लिखो। थोड़ा और लोगों को इसमें ऐड करवाओ तो और मजा आवे। अभी हमने आपसे हिंदी पढ़ाने के लिए भी कहा है ना, तो अब जल्दी से जल्दी हम ये करेंगे कि पहले रीजनिंग पढ़ा देंगे, बीच में टेस्ट ले लेंगे, और फिर तुरंत हिंदी क्लास होगी। जब टेस्ट लेंगे उस समय हम रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी पढ़ा देंगे। लेकिन अभी 20 22 लोग जुड़ते हैं, थोड़ा और लोग जुड़ जाएं। 96 लोग हैं, और ज्यादातर लोगों को आप भी चाहें तो प्रयास करें, बाकी आपकी इच्छा। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलकर 35 35 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। 25 किलोमीटर चला और 25 किलोमीटर चला, 25। फिर दाहिने मुड़ा और 60 किलोमीटर चला। 60 चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है?
सही है भाई, और लोग बतावें। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। 25 √2 उत्तर पूर्व आएगा। अब इतने सवाल हमने करवाए हैं, आप सोच सकते हो, आपकी जगह पर कोई और भी हो तो सोचेगा कि जो दूरियां इन्होंने लिखाया है कि एक दूरी अगर पाइथागोरस में 3 होती है तो दूसरी 4 होती है अगर, तो आंसर 5 होता है। इसी में हमने बताया कि अगर ये 30 हो जाए, ये 40 हो जाए, तो आंसर 50 हो जाएगा। फिर हमने कहा एक दूरी अगर 6 हो दूसरी 8 हो तो आंसर 10 होता है। इसमें अगर ये 60 हो जाए, ये 80 हो जाए, तो आंसर क्या आता है? 100। फिर हमने कहा एक दूरी अगर 12 हो दूसरी 5 हो तो आंसर क्या होता है? 13। और हमने कहा अगर एक दूरी 10 है दूसरी 10 है तो आंसर हो जाता है सदैव 10 √2। और इसी में हमने बताया केवल 10 10 ही नहीं, दोनों दूरियां अगर बराबर हैं तो आंसर हो जाएगा बराबर √2। हमने जितने भी सवाल कराए हैं इन्हीं दूरियों पर हैं। तो आपके मन में एक विचार आ सकता है, आपके आ रहा है तब भी अच्छी बात है, और कोई भी होगा तो उसके आएगा कि इन्होंने जो सवाल कराए हैं वो तो इन्हीं दूरियों पर हैं, लेकिन और दूरियों का आ जाएगा तो क्या करेंगे? फिलहाल अभी तक जो हमारा अनुभव बता रहा है, डायरेक्शन में और दूरियों के सवाल नहीं आते। आप किताब के लगा के देखिएगा, और अगर कहीं एक आध मिल भी जाए ना, तो उसको हमने सॉल्व करने का तरीका भी तो आपको बताया है, उस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात? तो इन दूरियों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। कल हम जितने लोग, चूंकि हम प्रेजेंटी भी देख लेते हैं कितने लोग पढ़ रहे थे, उनके नाम हमारे पास नोट हैं, तो उनमें से किसी एक से पूछेंगे कि ये दूरियां बताओ, लेकिन आप हो सकता कॉपी देख देख बता दो। खैर वो आप करोगे तो आपके लिए है। ये दूरियां आपको रट गई होंगी सवाल करते करते, नहीं रटी तो कर डालिएगा। कल हम इसके मिक्स सवाल आपसे आपको करवाएंगे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।